नीतीश कुमार एक महिला का हिजाब हटाते हैं, उसके बाद देश भर में बवाल हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करेगा तो उसका शोर तो मचेगा। क्योंकि अब एक चीज़ देखने में आई है कि जितनी बीजेपी है और बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं वो सब इस पे सफाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री ने एक बार भी जिसने इस हरकत को अंजाम दिया वो एक बार भी नहीं बोला कि गलत है या सही है। तो कुछ तो गड़बड़ है। आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग तो देख रहे हैं एक महिला के अपमान के तौर पर, एक मुस्लिम होने के नाते के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, मुस्लिम हो या हिंदू हो, महिला तो महिला है और किसी भी महिला का अपमान करना वो उसे हमारा संविधान जायज नहीं। लेकिन हिंदू पर्दा नहीं करते, हिंदू हिजाब नहीं पहनते। कौन? हिंदू। हिंदू तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा हिजाब पहनते हैं। देखना आप, कितनी बेटियां जो हमारी है मुंह पे कपड़ा लपेट के जाती है। हाँ। ये तो देखिए, कौन हिजाब पहन रहा है, कौन नहीं पहन रहा, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कपड़ा नहीं पहन रहा, इसका डिसाइड आप लोग नहीं करेंगे। इसका डिसाइड वो करेंगे जो पहनता है। मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, चेहरा दिखाएंगे नहीं। किसने मना किया चेहरा दिखाने को? आप उससे कहते, आप कौन होते हैं उसके चेहरे से पर्दा हटाने वाले? आप कौन होते हैं? आप ये कहते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाइए कि आप वही लड़की हैं या कोई दूसरी है, तो कोई महिला कांस्टेबल आती वो देखती। सरेआम किसी को बेपर्दा करना, ये तुम्हें कहां से शिक्षा मिली भाई? लेकिन इस्लामिक राष्ट्र नहीं है ना। है? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र नहीं है जो यहाँ पर्दे में चलेंगे। नहीं, देखिए, हम इस्लामिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बातें नहीं कर रहे। यहाँ तो संविधान का राज है और संविधान किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई किसी का चेहरा देखे, पर्दा हटाए। लेकिन जब बराबरी की बात आएगी तो उसमें पर्दा कहाँ से आया? फिर बराबरी की बात करें, कौन बराबरी की बात करता? महिलाओं की बराबरी की बात हो रही है ना, देश में हर जन के बराबरी की बात हो रही है। तो जो बराबरी पा रही है आप उनके साथ देखिए, कौन बराबरी कर रहा है। ये तुम लोग जो जब डिफेंड करने की बात आती है तो सब लोग डिफेंड करने पर लग जाते हैं। हाँ। अगर यही काम किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू की लड़की के साथ किया होता तो इस देश में बवाल हो जाता। दलाल मीडिया जो है नंगा नाच करता सड़कों पर। चित्रा त्रिपाठी ने समर्थन किया नीतीश कुमार का महिलाओं के। देखिए, अब चाटुकारिता तो रहती है। चाटुकारिता, जब आप निष्पक्ष बात नहीं करेंगे तो इस तरह की बातें होंगी। लेकिन दो चार नेता नहीं, बीजेपी के लगभग सभी नेता समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार क्यों नहीं बोले? नीतीश कुमार इसे गलत बताते या सही बताते, कुछ तो बोलते। जिस आदमी ने घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति बोल नहीं रहा और पास में खड़े जन कितने लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गलत है। तो नीतीश कुमार कह रहा है मेरी बेटी की तरह है वो, बेटी की तरह है वो। अरे यार, बेटी तो देखिए, अगर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो सब बेटियां ही होती हैं मुख्यमंत्री के लिए। क्या अपनी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हो? जौन सा नेता इसे डिफेंड कर रहा हो वो अपनी बेटी के साथ ऐसा करा करके देख ले। संजय निषाद ने तो कहा था कि हिजाब भी तो छुआ है, कुछ भी छू सकते हैं, हालांकि आप माफी मांग लो। तो ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की। अगर उनकी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता, जब देखते क्या कहते। ये मानसिकता है और मानसिकता ये एक एजेंडे के तहत चलाई जाती है। लेकिन निषाद बोल रहे थे कि वो आखिरकार नीतीश कुमार है तो मर्द ही ना, मर्द ही है ना। चाहिए, हमें पता नहीं चला वो मर्द कब हो गए। पहले क्या थे? जानवर थे? पहले जानवर थे क्या नीतीश कुमार? अगर कहीं होना छोड़ते, जब हिजाब को छूने पे इतना बवाल है तो कहीं होना छू देते तो क्या होता? चेहरे को छूने पे तो ज्यादा बवाल होता है। आपको नहीं लगता राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है केवल ये? राजनीतिक एजेंडा किसने चलाया? बीजेपी ने चलाया, उसकी सहयोगी पार्टियों ने चलाया। तो अब जो भारत के मीडिया के साथ साथ पूरे विश्व में खाड़ी देश जो है, चाहे तुर्की हो, अरब हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, सबने इसकी निंदा की है। मुझे नहीं पता कौन सा देश क्या है इसकी निंदा करता है या इसकी सराहना करता है। मुझे जो लगता है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता हूं। विश्व गुरु की बात करते हैं। यहाँ ये गलत हुआ।
विश्व ग्रुप की बात करते हैं, अगर ये विदेश में चल रही है खबर और निंदा की जा रही है देश की, तो क्या इमेज बन रहा है देश का? देश की इमेज तो खराब हो ही रही है। अगर विदेशों में ये खबर चल रही है तो भारत की इमेज गिर रही है। और क्या, और महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है भारत के अंदर, ये मैसेज जा रहा है सब जगह। विरोध हो रहा। कल समाजवादी की महिला विंग ने भी विरोध किया नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, अगर चाहते हैं क्यों विरोध कर रहे जो हैं? महिला होगी वो गलत का विरोध करेगी, और जो पुरुष इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होगा वो इस तरह की बातें बताएगा। विरोध के राजनीतिक कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजाद कर दिया बेटी को बुरखे से नीतीश कुमार ने। कौन आजाद करने वाला? इन्हें किसने आजादी की परमिशन दी? भाई तुम आजाद करोगे? कानून बना दो कि मेरे प्रदेश में हिजाब नहीं चलेगा तो मैं मान सकता हूं, उसे विधानसभा में पास करा के कानून बना दो। लड़की बंगाल से जबरदस्ती किसी के चेहरे से हिजाब पर्दा हटाना ये एक गैर कानूनी है। गिरिराज सिंह लड़की ने कह दिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, वो बिहार छोड़ के बंगाल चली गई। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री है, कह रहे हैं कि नरक में जाने दो उन्हें। केंद्रीय मंत्री कह रहे नरक में जाओ। देखिए, यही तो है, जब धर्म से जोड़ोगे इस तरह की बातों को तो फिर ऐसा ही होगा। आप इसे हिंदू और मुस्लिम से क्यों जोड़ते हो? सीधा बताओ ना, एक बेटी के साथ हुआ है, वो हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान में वो जन्म लिया है, हिंदुस्तान की वो नागरिक है। और जो नरक की बात करता है कि शायद इनके सारे खानदान के लोग नरक में गए होंगे, ये इनको पता होगा नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, क्योंकि जिंदा तो कोई गया नहीं और जो चला गया वो लौट के आया नहीं, तो हमें तो पता नहीं नरक और स्वर्ग क्या होता है। क्या ये अपने बच्चों के बीच में नहीं जाते होंगे, जैसे गिरिराज सिंह हो, संजय निषाद जैसे लोग हों, जो इस तरीके का बयान देने के बाद? देखिए, जब किसी की जिसकी उतर गई लोई, ये कहावत है, जिसकी उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इनके लिए अपनी बेटियां भी ऐसी हैं और दूसरों की बेटियां भी ऐसी हैं। लेकिन एक मंत्री होकर बयान देने, चाहे गिरिराज सिंह हो या निषाद हो। अब जब जिनका मुखिया ही ऐसा बयान देता हो तो उनके जो चाटुकार हैं वो कैसे बयान देंगे, ये तो आप यहाँ देख रहे हो। तो इतना विरोध कर रहे नीतीश कुमार का लोग, चाहते क्या है आप लोग नीतीश कुमार से? देखिए, हम कुछ नहीं चाहते, हमें क्या चाहना, चाहेगी वो बेटी जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक माफी मांगनी चाहिए। नहीं, माफी, देखिए ये जो लोग माफी की मांग करते हैं वो मुझे ऐसा लग रहा सावरकर के रिश्तेदार होंगे। नीतीश कुमार को कह रहे हैं माफी मांगनी। हाँ, मैं जो भी मांग रहा है, जो भी माफी की बात करता है, अपराध किया है, अपराध की जो सजा संविधान देता हो वो होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? छेड़छाड़ के लगना चाहिए? क्या जो संविधान इजाजत देता हो, मैं कोई इतना बड़ा कानून का ज्ञाता थोड़ा ही हूँ, जो संविधान इस केस में सजा हो वो सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई आम ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना कर सके। और उसके साथ साथ जो इसको उकसावा दे रहे हैं, कोई बेटी की तरह बता रहा, कोई कैसे बता रहा, कोई नरक भेज रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा है हिजाब ही तो हटाया, कुछ और थोड़े छेड़ा, इस तरह की जो ये भाषाएं बोली जा रही है, ये देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगाई जा रही है। लेकिन तब एक और मुद्दा चल रहा है कि नाम बदल दिया गया मनरेगा का, राम जी पे रख दिया, तो उस पर विरोध है। जी राम जी पे रखा गया। कौन कह रहा है उसके पहले दो अक्षर क्यों नहीं बोलते हैं? VB, पूज्य बापू, VBG राम जी, तो उसका पूरा मतलब होता है V से वेरी, B से बेस्ट, गॉड से राम और गांधी से भी बड़े, ये है उसका असली नाम। ये तो आप बताना है ना। क्यों? अच्छा, जो तुम कहो तो वो मैं मान लूं? तुम तो उनकी क्या नाम है, जो दलाल मीडिया उसकी भाषा बोल रहे हो, क्योंकि इंडिया शब्द जो रखा गया था, एक भी बीजेपी का व्यक्ति हो चाहे दलाल मीडिया हो, उन्होंने पूरा इंडिया का एक खा गए थे बाद का। इंडी करते थे, आज भी करते हैं। क्यों भाई, तुम उसका आखिरी शब्द कैसे खा गए हैं? और तुम जिस तरह के तुम दोगले हो, ऐसे शब्द दोगले शब्द बोल रहे हो। एक इंग्लिश का बोल रहे हो, एक हिंदी का बोल रहे हो, फिर इंग्लिश का बोल रहे हो। वीपी के जो है वो पूज्य बापू जो है, पूज्य बाबू जी। कौन कह रहा पूज्य बापू जी?
पूज्य बापू जी तो वीपी आना चाहिए था, वीबी, तो बापू हो गया ना वी देश फॉर में। विक्ट्री, हम्म। वी फॉर वेरी, हाँ, और बी फॉर। तो इतना विरोध क्यों रहा? अखिलेश यादव भी महात्मा गांधी का फोटो लेकर सदन में खड़े हैं, प्रियंका गांधी भी खड़ी हैं, खड़गे जी भी खड़े हैं। एक तरफ गांधी से नफरत करते हो, उसके नाम से चलने वाली योजनाओं को बंद करते हो, और दूसरी तरफ गांधी की समाधि पर जाते हैं। 100 दिन का रोजगार तुम मनरेगा में दे नहीं पाए, और नई योजना में तुम 125 दिन का रोजगार दे दोगे। कितनी उसकी मजदूरी कितनी होगी ये आपको बताई क्या उन्होंने? हैं? और एक चीज और कर दिया, जैसे एक कहावत है ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पहले 90% जो है मनरेगा में केंद्र सरकार देती थी, 10% प्रदेश सरकारें लगाती थी। तब जो है इस समय 27-28 दिन का रोजगार मिलता था आज की डेट में, और अब 40% राज्य सरकारें देंगी। हिंदुस्तान की कौन सी राज्य सरकार है जो देगी 40%? क्योंकि हिंदुस्तान की हर एक राज्य सरकार 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 लाख करोड़ के कर्जे में है। तो अब राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी नहीं तो केंद्र सरकार देगी नहीं, तो रोजगार मनरेगा का भी खत्म, नाम के साथ साथ रोजगार भी खत्म। रोजगार भी खत्म। तो आप तो वही बात करें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि कमाल की कसम खा रहे हैं कि ये गरीबों के लिए योजना है ही नहीं। फिर वही बात कर रहे हो, आप दूसरे से क्यों तुलना करते हो? नहीं, उन्होंने या आपके अंदर दिमाग नहीं है भाई? ये तो आप भी कैलकुलेशन लगा सकते हो। जो राज्य सरकारें अपने हिस्से का 10% नहीं दे पा रही थी, आज वो 40% कैसे दे देगी? और जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से का 40% नहीं देगी तो केंद्र सरकार वो पैसा देगी नहीं। और केंद्र सरकार की यही नीति है कि जो हमें पैसा राज्यों को ना देना पड़े। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों बदलना पड़ गया इनको? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा दिया? देखिए, आजादी के नायक के तौर पर देश में गांधी जी जाने जाते हैं, और गांधी जी का नाम जब आजादी से जुड़ जाता है तो इनके सावरकर हो वो माफी वीर में आ जाते हैं, पेंशन वाले आ जाते हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं। इनके जो नायक हैं वो गोडसे हैं, वो गांधी जी के हत्यारे हैं। दुनिया का एक आध देश छोड़ दें तो हर देश में गांधी जी की मान्यता है दुनिया में। जब विदेश में जाते हैं तो गांधी जी के सामने नतमस्तक होते हैं, और यहां आते हैं तो गोडसे की पूजा करते हैं, सावरकर की मूर्ति लगाते हैं। कुछ लोग तो अब जैसे ट्विटर पे ये बात कर रहे हैं कि अभी ये पहली कदम है, दूसरे कदम में नोट से भी हटा के सावरकर की फोटो हटा सकते हैं, सरकार है उनकी। क्योंकि जब भी कोई बात करनी पड़ती है इन्हें गोडसे का नाम नहीं ले सकते। आगे चल के जो ये इन्होंने नई योजना लाए हैं, ये जी जो है गोडसे पे आ जाएगा।